अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अय्याज़ फ्रॉम एमए साइंस एकेडमी। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि हमने एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री की किताब स्टार्ट की है। लास्ट हमारा फर्स्ट लेक्चर था जिसके अंदर हमने देखा कि हमारी किताब को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 हमने बात की इनऑर्गेनिक हिस्सा, जिसके अंदर हमने बात की कि ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक है। सेकंड हमने बात की ऑर्गेनिक, और वो हमारे पास चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 14 प्लस चैप्टर नंबर 16 पर शामिल है। और जो ऑर्गेनिक हिस्सा है इसमें से हमारा पेपर 75% तक पेपर इसमें से हमारा आता है। इसके बाद हमने बात की इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की, वो हमारा थर्ड हिस्सा है और वो सिर्फ चैप्टर नंबर 15 पर शामिल है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद आज जो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम जिस हिस्से को सॉल्व करेंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही हिस्सा है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्योंकि इसमें से 75% पेपर आता है तो सबसे पहले यही वजह है कि हम इसे सॉल्व करेंगे। इसके अंदर हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बुनियादी असूल हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक असूलों के बारे में, बुनियादी असूलों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बुनियादी असूलों को, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तारुफ आ जाएगा, इंट्रोडक्शन आ जाएगा। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम किस तरह से दिए जाते हैं, नोमेनक्लेचर आ जाएगी। उसके बाद जो पेट्रोलियम है, इससे पेट्रोल मसनूआत, डीजल और ये दूसरी मसनूआत किस तरह से तैयार की जाती हैं और इनकी बेहतर यानी इनको किस तरह से बनाया जा सकता है, यानी क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम को स्टडी करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने कितनी कैटेगरीज में तकसीम की है, ओपन चेन, क्लोज चेन, होमो, हेट्रो, सारी क्लासिफिकेशन जो है ना यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप के अंदर हम जैसे हमने अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, ये सारे फंक्शनल ग्रुप जिस तरह से मैट्रिक में हम डिस्कस किए थे उसी तरह यहाँ पे भी मुख्तसर सा तारुफ इनका हमारे पास है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो आइसोमेरिज्म होगा। आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे, ये क्या होता है। और उसके बाद लास्ट हमारा और मोस्ट अहम जो टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, उसकी टाइप्स देखेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वैसे हाइब्रिडाइजेशन को आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, पहले थोड़ा सा हाव ना हो आपकी इसके साथ पहले से है। तो अभी हम अपना जो चैप्टर नंबर 7 है इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन के अंदर जो हमसे पूछे जाने वाला सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले हमसे, वो है डिफाइन वाइटल फोर्स थ्योरी। इंट्रोडक्शन में ये है कि आज से अगर हम 200 साल पीछे चले जाएं, यानी 19वीं सदी के अंदर चले जाएं, तो उस वक्त समझा जाता था कि एक ख़ास किस्म की पावर है लिविंग थिंग्स के अंदर। लिविंग थिंग्स में हमारे एनिमल्स भी आ जाएंगे, प्लांट्स भी आ जाएंगे, ह्यूमन बींग्स भी आ जाएंगे। इनके अंदर एक ख़ास किस्म की ताकत है। जैसे आप लोग समझ लें कि सुपरमैन के अंदर ताकत है ख़ास किस्म की कि वो उड़ सकता है। स्पाइडरमैन के अंदर ख़ास किस्म की ताकत है कि वो स्पाइडर के जो जाल हैं वो बना सकता है। इसी तरह ह्यूमन बींग्स के अंदर स्पेशल किस्म की ताकत है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। इसके अलावा यानी कोई और चीज़ लेबॉर्ट्री के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नहीं बना सकते, सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ये समझा जाता था। तो ये जो ख़ास किस्म की फोर्स थी जिसकी वजह से जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार कर सकते हैं, वो सिर्फ उनके पास, लिविंग थिंग्स के पास ही पाई जाती थी। तो इस स्पेशल किस्म की ताकत को, स्पेशल किस्म की फ़ोर्स को जो है ना वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दे दिया है इस थ्योरी को। और ये जे बर्ज़िलियस ने ये थ्योरी पेश की थी। ठीक है, इस थ्योरी के मुताबिक क्या था कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये हम लेबॉर्ट्री में, इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो तैयार नहीं कर सकते। और इन्हें सिर्फ जो है ना, सिर्फ और सिर्फ जो लिविंग थिंग्स हैं ना उनकी बॉडीज़ अपने अंदर जो है वो तैयार कर सकती हैं। आप मिसाल ले लें कि जैसे पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन डाइऑक्साइड को माहौल में से लेते हैं, और पानी ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाटर, इसको ज़मीन में से लेते हैं, और इन दोनों का यूज़ करके ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज बना देते हैं। C6H12O6 जो है ना ये बना देते हैं, C6H12O6 ये लोग बना देते हैं प्लांट्स जो हैं।
तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सिर्फ ये प्लांट्स ही बना सकते हैं। पहले ये समझा जाता था कि सिर्फ लिविंग थिंग्स जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखें जो हमने बोर्ड के अंदर पेपर में लिखनी है वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड बी मैन्युफैक्चर्ड ओनली बाय एंड विद इन लिविंग थिंग्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स बना सकते हैं। एंड दिस कंपाउंड्स कुड नेवर बी सेंथिसाइज, और ये कंपाउंड सेंथिसाइज नहीं किए जा सकते, बनाए नहीं जा सकते फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, यानी इनऑर्गेनिक मटेरियल से हम इन्हें नहीं बना सकते। इस थ्योरी को हमने क्या नाम दे दिया, दिस थ्योरी इज़ नोन एज वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी को हमने वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया था। जज़ाकल्लाह स्टूडेंट्स।